वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान लवर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मीटर के बारे में बताया था। इंग्लिश में जो मीटर यूज होता है राइम में, पोएट्री में, मीटर, फुट और सिल्बल, तो इनके बारे में बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुट के बारे में कि टाइप ऑफ फुट्स क्या होते हैं। टाइप ऑफ फुट या फीट जो पोएट्री में स्पेशली यूज होते हैं। फुट मतलब मेट्रिकल फुट होता है। एक जो मेट्रिकल फुट होता है, मेट्रिकल फीट, स्पेशली पोएट्री में यूज होता है। इसका प्रोज में और अदर फॉर्म्स में यूज नहीं होता है। पोएट्री में यूज इसलिए होता है ताकि जो है पोएम्स में जो कविता है उसमें एक लय बनी रहे, एक रिदम बनी रहे। एक रिदमिक इफेक्ट को मेंटेन रखने के लिए पोएट जो है अपनी कविता में कंपोज करते समय जो है मीटर और फुट का यूज करता है, मतलब मेट्रिकल फुट का यूज करता है। तो मेट्रिकल फुट होता क्या है? मेट्रिकल फुट का मतलब होता है कि जो साउंड्स होती हैं वो कितनी साउंड्स एक्सेंटेड हैं और कितनी अनएक्सेंटेड हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि जो सिल्बल आते हैं उसमें, तो जो पहले किसी में दो सिल्बल होते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड में, किसी में 3 सिल्बल होते हैं। तो ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसकी जो लय है उसको मेंटेन किया जा सके। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फुट या फीट, मतलब फीट कितने प्रकार के होते हैं जिसे पोएट पोएट्री में यूज करता है पोएट्री को कंपोज करते समय। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू स्किप द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर मीटर, टाइप्स ऑफ फुट। फुट क्या होता है? द यूनिट ऑफ मीटर इज फुट, मतलब मीटर की जो यूनिट होती है उसे हम फुट कहते हैं। जो मीटर का यूज किया जाता है, पोएट जो है कविता में मीटर यूज करता है। मीटर को हिंदी में कहते हैं छंद कहते हैं। जैसे हिंदी में छंद नहीं होता, आपने सुना होगा कि जो हिंदी में छंद होते हैं उसमें चौपाई होती है, दोहा होता है, सोरठा होता है। तो हर मीटर में अलग अलग, आपने देखा होगा कि हर मीटर में अलग अलग जो हैं वो होती हैं, मात्राएं होती हैं कि पहले चरण में इतनी मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में इतनी, तीसरे चरण में इतनी, चौथे चरण में इतनी। जैसा छंद होता है उसी हिसाब से उसमें मात्राओं का यूज होता है। ऐसे ही इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में जो है ध्वनियाँ होती हैं, साउंड्स। तो वो साउंड्स कितनी साउंड्स होंगी किस मीटर में, उसे हम फीट कहते हैं। तो फीट के यहाँ पर नाम होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है कई पार्ट में। वीडियो वैसे बहुत लंबा है लेकिन अभी हमने इसमें ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, शॉर्ट में वीडियो है ये। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीटर क्या है, फुट क्या है? द यूनिट ऑफ मीटर इज फुट। जो मीटर की जो यूनिट होती है उसे हम फुट कहते हैं। आ फुट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिल्बल। जो फुट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड क्या होता है? जो हम जब वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो शब्द के जिस भाग पर हम जोर देते हैं, मतलब वो जो मजबूत सिल्बल होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जहाँ पर जोर देकर हम थोड़ा जो है उच्चारण करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस्ड का ये सिंबल होता है स्लैश, ये इसका सिंबल होता है, पहचान होती है कि शब्द का कौन सा पार्ट है जहाँ पर स्ट्रेस दिया गया है। एंड अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड का सिंबल होता है यू। यू इस बात को बताता है कि किस शब्द के किस भाग पर जोर नहीं दिया गया है। तो स्ट्रेस्ड का मतलब है कि शब्द के भाग पर जोर दिया गया, और अनस्ट्रेस्ड का मतलब होता है शब्द के भाग पर जोर नहीं दिया गया। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आवेग का एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आवेग बोलते हैं, तो आवेग में क्या होता है? सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, ये अनस्ट्रेस्ड है।
एकदम बोल देते हैं आ। फिर यहाँ पे बोलते हैं वेक। वेक का मतलब जोर तक, देर तक हम थोड़ा इसका प्रोनाउंस करते हैं, वेक। इसको बोलेंगे आ वेक, अवेक। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस नहीं देते हैं, इसलिए अनस्ट्रेस्ड है, यहाँ पर हम स्ट्रेस देते हैं, अवेक। तो ये होता है इसका सिंबल, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिंबल। अब हम पहले बात करते हैं कि पार्ट नंबर वन होता है आयम्बस। जो मीटर होता है, मीटर का पार्ट जो है फुट है, जो मेट्रिकल फुट होता है उसका जो एक होता है आयम्बस फीट। आयम्बस मतलब होता है आयम्बिक। आप लोग फेमिलियर होंगे आयम्बिक पेंटामीटर से। आयम्बिक पेंटामीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर कवियों ने आयम्बिक पेंटामीटर में जो ही कविताएं लिखी हैं, तो इसीलिए मोस्टली लोग आयम्बिक पेंटामीटर से फेमिलियर होते हैं। मोस्टली अदर फुट का यूज ज़्यादा इतना होता नहीं है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है आयम्बस, आयम्बस मतलब आयम्बिक। तो आयम्बस फुट में क्या होता है? आयम्बस फुट का जब यूज पोएट करता है कविता में, तो उसमें क्या होता है, जो शब्द आते हैं उसमें 2 सिलेबल होते हैं। आयम्बक फुट के एक शब्द में 2 सिलेबल होते हैं। कैसे 2 सिलेबल होते हैं? एक होता है अनस्ट्रेस्ड, दूसरा होता है स्ट्रेस्ड। जैसे मानो कोई भी एक वर्ड आया, ये अनस्ट्रेस्ड है, अवेक। दूसरा वाला वेक, यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया, जोर दिया गया, मतलब जोर तक हम, देर तक हमने प्रोनाउंस किया है, वेक। देखिए फिर से, अवेक। तो आ पर हम तो ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी से बोल देते हैं आ। फिर देखिए वेक को, वेक। तो ये क्या है? ये आ हो गया अनस्ट्रेस्ड और वेक हो गया स्ट्रेस्ड। ये पूरा एक वर्ड है अवेक। यहाँ पर हमने स्लैश क्यों किया है? स्लैश इसलिए किया है, इसको 2 भागों में बांट दिया है। एक वर्ड है अवेक, अवेक के 2 भाग हैं, एक तो आ, दूसरा वेक। क्योंकि आ की अपनी एक साउंड है, वॉवेल साउंड दे रहा है, एक साउंड आ की निकल रही, दूसरी साउंड निकल रही वेक की। तो 2 वॉवेल साउंड निकल रही हैं यहाँ पर, तो इसलिए 2 यहाँ पर सिलेबल हो गए हैं। ये मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल है, कोई भी दूसरा शब्द ले लीजिए आप, जैसे बोल्ड या टोल्ड। तो टोल्ड में एक ही सिलेबल है, क्यों? एक ही साउंड निकल रही। देखिए आप, एक मेरी तरफ देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ टोल्ड, देखो एक ही बार मुंह खुला, एक ही बार में रुका हूँ। ये समझ जाइए कि जितनी बार अगर बोलते समय जितनी बार भी हम रुकें, पॉज आए जहाँ पर पॉज, उतने ही सिलेबल होते हैं। जैसे हमने टोल्ड बोला तो देखो टोल्ड में हमें रुकना नहीं पड़ा, टोल्ड एक बार में बोल दिया। बोल्ड बोलता हूँ, बोल्ड एक बार में ही बोल दिया। तो इसमें एक ही सिलेबल है। लेकिन अगर वर्ड हम अवेक को प्रोनाउंस करें तो इसमें हमें रुकना पड़ता है। देखिए आ वेक, अवेक, यहाँ पर 2 साउंड निकल रही हैं अवेक में। अगर हम ब्यूटीफुल बोलें तो इसमें 3 सिलेबल हैं। कैसे? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए 3 बार में रुकना पड़ा, ब्यूटीफुल। 3 पार्ट हैं यहाँ पर, 3 बार मुझे रुकना पड़ा, तो इसलिए 3 सिलेबल हो गए और 3 साउंड निकल रही हैं यहाँ पर, वॉवेल की साउंड। तो सिलेबल का मतलब होता है वॉवेल की साउंड। आप ध्यान रखिए, वॉवेल की साउंड निकलती है सिलेबल में, ना कि नंबर ऑफ वॉवेल नहीं आता है कि कितने वॉवेल आए हैं। जितनी वॉवेल की साउंड निकल जाएं उतनी ही सिलेबल होते हैं। ब्यूटीफुल में 3 वॉवेल की साउंड आती है तो 3 सिलेबल हुए, ब्यूटीफुल 3 हुए। ऐसे ही होली एक वर्ड है, इसमें 2 सिलेबल हैं, 2 आवाज़ें निकलेंगी, होली। तो ये तो हो गया आयम्बस। आयम्बस में अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो ये 2 सिलेबल होंगे आयम्बस में। ये आयम्बस मीटर है, मतलब फुट। दूसरा फुट है, हम बात करते हैं ट्रोची, TROCHEE, ट्रोची। ट्रोची क्या होता है? ट्रोची में पहले आएगा स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड। देखिए इसमें 2 सिलेबल आएंगे। ट्रोची में क्या होता है, जो शब्द होता है, जो शब्दांश होता है, 2 भागों में बटा होता है ट्रोची में। कैसे?
जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले होगा स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है शब्द के पहले हिस्से पर जोर दिया जाएगा और दूसरे हिस्से पर अनस्ट्रेस्ड जोर नहीं दिया जाएगा। मतलब दूसरा हिस्सा थोड़ा कमज़ोर हो रहेगा, बोलते समय थोड़ा हम वो वीक रहता है, और ये पहला वाला थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। तो जैसे हम देखिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, होली। देखिएगा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ हो, देर तक उच्चारण किया। अब ली बोलेंगे तो देर तक उच्चारण नहीं करेंगे, एकदम से बोल देंगे ली, हो गया। अब इसको देखो बोलेंगे होली, होली, फिर देखिएगा होली, ये होता है इसका। तो ये ट्रोची हो गया, इसे ट्रोची बोलते हैं। स्ट्रेस्ड हो जो हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया पार्ट, और ली जो हो गया अनस्ट्रेस्ड हो गया। जो हमने जो लिखा है स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड का मतलब क्या है, दो भाग हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस्ड में क्या आ गया, हो, और अनस्ट्रेस्ड में क्या आ गया, ली। इसलिए मैंने स्लेश किया है यहाँ पर। और स्लेश एक सिंबल भी होता है। किस चीज़ का सिंबल होता है, जहाँ पर स्ट्रेस होता है वहाँ पर ये स्लेश आता है, और जहाँ पर स्ट्रेस नहीं होता है वहाँ पर यू आता है, ये वाला यू आता है। ये सिंबल होता है अनस्ट्रेस्ड का। तो अब बात करते हैं तीसरा जो फिट है एनापेस्ट। तीसरा फिट मतलब मेट्रिकल फिट की बात हो रही है यहाँ पर। मेट्रिकल फिट मतलब मीटर में यूज होने वाला, मीटर का मतलब छंद, छंद में यूज होने वाला जो फिट है। कौन सा फिट है, फिट मतलब चरण। जैसे आपने देखा होगा, देखो मीटर कहते हैं हिंदी में छंद को। सीधी बात मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। मीटर का मतलब होता है छंद। स्पेलिंग होती है METRE, ब्रिटिश स्पेलिंग है METRE। METER भी होता है, मगर वो अमेरिकन स्पेलिंग होती है। तो मीटर तो छंद हो गया। अब छंद में कितने कितने चरण जैसे हिंदी में होते हैं, नहीं कहते हैं कितनी कितनी मात्राएं होंगी, पहले लाइन पहले चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, ऐसे इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, एनापेस्ट। एनापेस्ट में पहले अनस्ट्रेस्ड होगा। इसमें 3 सिलेबल होते हैं। पहला होगा अनस्ट्रेस्ड, फिर दूसरा होगा अनस्ट्रेस्ड, फिर तीसरा होगा स्ट्रेस्ड। ये पैटर्न है इसका। मतलब एनापेस्ट मेट्रिकल, जो मेट्रिकल फीट है, जो मीटर का फीट है एनापेस्ट, इसमें 3 सिलेबल होंगे। 2 तो आएंगे अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, तीसरा आएगा स्ट्रेस्ड। समझ लीजिए कैसे, देखिए अनस्ट्रेस्ड में क्या, जैसे देखिए यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा है अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, ये अनस्ट्रेस्ड है अन। फिर डर, ये भी अनस्ट्रेस्ड है। अब तीसरा वाला स्टैंड, यहाँ पर स्ट्रेस्ड है, स्टैंड। देखिए बोलते हैं तो देखिएगा, मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, अंडर स्टैंड। जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अंडरस्टैंड, ऐसे तो बोलते हैं। आपने सुना होगा जनरली, BBC न्यूज़ सुनते हैं, और कहीं भी आप देखेंगे जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसका जो उच्चारण होता है, तो उसका पूरी तरह से उसको फॉलो किया जाता है, एक्सेंट को उसमें फॉलो किया जाता है कि कहाँ पर स्ट्रेस होगा, कहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगा, किस वर्ड में, किसी में स्टार्टिंग में स्ट्रेस है, किसी में बाद में स्ट्रेस है, तो पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। तो भी बोलते हैं अंडरस्टैंड। तो वही है, यहाँ पर 3 सिलेबल हो गए, अंडरस्टैंड। क्यों 3 सिलेबल हुए, 3 साउंड निकल रही यहाँ पर, एक अन, दूसरी डर, तीसरी स्टैंड, और तीनों वॉवेल साउंड हैं। अन, डर, डर कहेंगे देखो वॉवेल की साउंड निकल रही, ड आ निकल रहा, आ। स्टैंड, स्टैंड, इसमें भी ए आ रहा है, स्टैंड। अब नेक्स्ट चौथा है डैक्टिल। ये चौथा हमारा जो मेट्रिकल फुट है वो है डैक्टिल। डैक्टिल के बारे में बात करते हैं। डैक्टिल होता क्या है एक्चुअली। वैसे तो ये कई हैं, आज हम वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आज इस वीडियो में हम केवल 4 ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 4 हैं, वो अगले वीडियो में बताएंगे हम। तो डैक्टिल, डैक्टिल में होता क्या है, जो डैक्टिल मेट्रिकल फुट होता है, मीटर वाला जो मीटर वाला फुट होता है, फीट होता है, उसमें सबसे पहले आएगा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। मतलब ऐसा समझ लीजिए 3 सिलेबल होते हैं।
डैक्टिल में 3 सिलेबल होते हैं, मतलब एक जो शब्द होता है उसमें 3 भागों में बटा होता है शब्द। जो कविता में पोएट जब कविता लिखता है, जो डैक्टिल का यूज करता है, तो वो बटा होता है शब्द 3 भागों में। कैसे 3 भागों में? सबसे पहले आएगा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर अनस्ट्रेस्ड होगा। जैसे देखिए लिखा है पोएट्री और सिनेमा ना, सिनेमा स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, मैं सही कर रहा हूँ। ना सॉरी, ये कैमरा लिखा है, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं है, कैमरा लिखा है CAMERA। अब देखिए इसमें कैमरा लिखा हुआ है, सिनेमा रहने दीजिए, कैमरा को से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या देखिए, पहले पोइट्री से समझ लीजिए। पोइट्री में क्या है, सबसे पहले देखिए स्ट्रेस्ड है। कैसे स्ट्रेस्ड है? जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पोए। फिर अनस्ट्रेस्ड है ए, फिर ट्री, अनस्ट्रेस्ड है ट्री, तो पोएट्री ऐसे बोल देंगे डायरेक्ट, पोएट्री पोएट्री। पहले वाले पे जोर देंगे, पोए पर, ये पहले साउंड निकल रही, पोए पो, फिर ए, फिर ट्री। 3 पार्ट हैं इसमें, पोएट्री में 3 सिलेबल हैं। ऐसे ही कैमरा, कैमरा में देखो, कैमरा में सी पहले वाला सिलेबल है CA, दूसरा वाला सिलेबल है MERA, कैमरा। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले ये इस पर हम स्ट्रेस देंगे, कै पर, कै, जोर तक खींचेंगे, 2 जोर तक हम इसका उच्चारण करेंगे, कै, देर तक। फिर इस पर ME, इस पर स्ट्रेस नहीं देंगे और RA पे स्ट्रेस नहीं देंगे। तो ये 3 सिलेबल हैं, केवल पहले वाले पर स्ट्रेस दिया जाएगा, इस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा और बाद वाले पर स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा। तो देखिए कैमरा बोलते हैं, कैमरा। जब हम कैमरा बोलेंगे तो सबसे पहले कैमरा में कै को हम देर तक प्रोनाउंस करेंगे। फिर दूसरा पार्ट है ME, माँ, इसमें स्ट्रेस नहीं देंगे, एकदम बोल देंगे। RA, रा, इसको भी एकदम बोल देंगे। तो देखिएगा, सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, कैमरा, कैमरा, कैमरा। मतलब कै पर हम जोर देंगे, पहले वाले पार्ट पर जोर देंगे, बाद वाले पार्ट पर फिर हम जोर नहीं देंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको जो रिमेनिंग जो पार्ट हैं इसके बचे हुए हैं फीड के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू।